जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। दोस्तों, जो बेसिक मैथ हम सब लोग को 1 to 5 के लिए दिए थे कोचिंग संस्थान में पढ़ाने के लिए, तो सभी लोग का व्हाट्सअप आने लगा कि सर इसका कम से कम YouTube पर और एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड करके वीडियो सॉल्व करके एप्लीकेशन में कम से कम डाल दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसका क्या किए हुए कि एक आपका जेरोक्स कॉपी निकाल लिए और बहुत सारा निकाले अपने कोचिंग संस्थान में बच्चों को देने के लिए इस प्रकार से। अब यहाँ से देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे बेसिक मैथ लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए सफलता ही हमारी पहचान है, कोचिंग का नाम लिखे कलम से क्रांति, हमारी विशेषता लिख दिया गया है, कोचिंग हमारा विशेषता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फोटो लगा हुआ है, यहाँ पे हम अपने बारे में लिख दिया डायरेक्टर पंकज सर, क्योंकि कोचिंग का संचालक हम है। और अपना क्वालिफिकेशन जो मेरा है उसके बारे में यहाँ पे लिख दिए अभी, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एड्रेस और ये मोबाइल नंबर रहा। यदि आप भी कोचिंग संस्थान चलाते हैं और ये 1 to 5 के बच्चे को एक साथ बैठा के पढ़ाते हैं तो आप इस नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका प्राइस मात्र 150 रुपया रखा गया इस पीडीएफ कोर्स का, जो बहुत ही लाभप्रद होगा आपके लिए। और यदि कोई पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे, जितने लोग पेरेंट्स लोग हमको फोन करते थे कि सर हम यहाँ से पूर्णिया से बोल रहे हैं, हम अपने कोचिंग संस्थान पे बच्चे को भेजते हैं कि हमारे बच्चे को सही से शिक्षा नहीं दिया जाता है, या फिर हम कटिहार से बोल रहे हैं, है ना। इस तरह से जितने लोग हमको बताते थे, तो उन लोगों के लिए भी ये आप यानी कि पेरेंट्स लोग के लिए भी ये कोर्स काफी बेस्ट रहेगा कि एक कॉपी आप अपने पीडीएफ ले लीजिए एक सेट और उसको जेरोक्स करवा के अपने बच्चे को आराम से प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ से कोचिंग संस्थान पर हम पढ़ाने के साथ साथ आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से सिखाया भी करेंगे, हर चीज बता भी दिया करेंगे। तो देखिए चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला अध्याय मेरा क्या था, बेसिक मैथ था, ठीक है। लार्ज नंबर यानी बड़ी संख्या, अध्याय का नाम हो गया ये, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी सारे क्वेश्चन जो रखे गए 41 चैप्टर में 45 क्वेश्चन रखा गया आपका, और सारे मल्टीपल क्वेश्चन है, यानी क्या ऑप्शन वाला है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इसी में सॉल्व करते हुए जाएंगे। अभी हम एक वीडियो बना रहे थे तो कुछ देर दूर गए, तब हमको पता चला क्या कि नहीं इसी में बना देते तो अच्छा रहेगा। एक वीडियो मेरा वो डिलीट हो गया, लगभग 7-8 मिनट का बनाया था, उसको हटा दिए। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा देर पहले बना रहे थे, बता ही रहे थे, पेज में सॉल्व कर रहे थे। देखिए इस टाइप का पेज में हम सॉल्व कर रहे थे, तो फिर हमको अच्छा नहीं लगा कि इसमें दिक्कत हो रही है, तो डायरेक्ट इसी में सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले बोला गया कि सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या। तो देखिए यहां से हम यदि इसको सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे छोटी क्या लिखते हैं, सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या, 6 अंकीय संख्या, ठीक है। 6 अंकीय क्या करेंगे संख्या बराबर, देखिए 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या यदि हम लोग लेने जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 अंक का सबसे छोटा अंक लेने जाएंगे तो पहले सबसे पहले 1 देना पड़ेगा, और 6 अंक का बोला है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 5 जीरो बैठा देना पड़ेगा। कितने जीरो बैठाने पड़ेंगे, 5। तो ये हो गया सबसे 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सीसी रह गया था ना, अच्छा इसको सुधार देंगे आज, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए का ऑप्शन, सॉरी डी का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब बोला क्या निम्नलिखित में से कौन सा 5,01,09 के बराबर है, यानी 5,01,09 के बराबर कौन सा होगा मेरा, तो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा। 5,01,09 मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा कितना दिया, 3 नंबर का, बोला निम्नलिखित में से कौन सा इतना में 5 का अंकित मान है, यानी 5 का अंकित मान यानी फेस वैल्यू बोला गया है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी जैसे हमको यहाँ पे क्या बोले लिखेंगे 5 का अंकित मान, ठीक है। 5 का अंकित मान लिखने जाएंगे तो जो बोला जाता है फेस वैल्यू जिसका बोला जाता है वही मेरा हो जाता है अंकित मान, यानी इसका क्या हो जाएगा 5 ही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बोला देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या क्या है, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या क्या है। तो सबसे छोटी यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या देने जाएंगे, सबसे पहले हमको 1 देना पड़ेगा, और 3 अंक का बोला है तो हमको यहाँ पे क्या कर देना पड़ेगा, 2 जीरो बैठा देना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते 5वां नंबर के प्रश्न की ओर। 5वां नंबर का प्रश्न हमारा क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान, यानी क्या प्लेस वैल्यू आपको बोल दिया गया। स्थानीय मान जब भी बोला जाएगा तो आप देखिए 5 का बोला गया है, जैसे संख्या मेरा कितना है, 4 है, 5 है, फिर कितना है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है, इतना दिया गया मेरा। अब इसमें बोला गया क्या कि 5 का स्थानीय मान, तो 5 यहां सबसे पहले देंगे, और 5 के बाद देखिए 1 2 3 है तो 3 ठो शून्य बैठा देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कितना मैच कर जा रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी का मेरा ऑप्शन सही हो जा रहा है ना। अब बढ़ते हैं, बोला क्या इतना के लिए विस्तारित संकेत लिखिए। अब देखिए विस्तारित में लिखने के लिए सबसे पहले यहां से देखिए क्या करना पड़ेगा
कि यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे तो आपको 3 देना पड़ेगा। 3 के बाद देखिए संख्या को गिनिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 0 तो लिखाएगा नहीं, फिर 1 है, 1 के बाद मेरा क्या है 2 है, 2 संख्या है, तो 1 2 संख्या दे दिए। फिर मेरा क्या है 2 है, तो 2 दिया, 2 के बाद 1 संख्या, फिर क्या है मेरा 3 है, तो 3 दे दिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इसका विस्तारित संख्या हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया, मेरा विस्तारित संख्या हो गया। यानी क्या, अब यहां देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हो कि 1 नंबर का ऑप्शन मेरा क्या हो जा रहा है, मैच कर जा रहा है। अब यहां से देखिए, ये क्वेश्चन हम बना चुके थे अभी थोड़ा देर पहले, बोला कि इतना में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान लिखने के लिए बोला है, तो 5 देंगे, 5 के बाद संख्या को गिनिए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। तो अब बताइए, इसका ऑप्शन जो था मेरा लाख पर था, हजार, 10,000, सैकड़ा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये मेरे कितने पर आ रहा है, 10,000 पर आ जा रहा है। अब देखिए 8वां नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, बोला कि इतना को विस्तारित में लिखिए। तो विस्तारित में लिखने के लिए सबसे पहले क्या बताया कि देखिए पहले जो अंक मेरा दिया गया उसको लिख दिया, उसके बाद अंकों को काउंट करेंगे यानी गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो बैठा दिए। उसके बाद मेरा क्या था 8, 8 के बाद 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो दे दिया। फिर ये शून्य तो लिखाएगा, सॉरी 9 लिखा जाएगा, 9 के बाद 3 को अंक था, तो 3 तो हम लोग जीरो बैठा दिए। फिर यहाँ पे शून्य था, शून्य को लिखेंगे नहीं, फिर 7 था, और 7 के बाद 1 तो जीरो था मेरा, तो 1 जीरो बैठा दिया, यानी 1 अंक काउंट में हो रहा है। इसके बाद 0 था तो उसको लिखाएगा नहीं, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या ऑप्शन नंबर यहाँ से मेरा क्या मैच कर जा रहा है, सी का ऑप्शन मैच कर जा रहा है। ठीक है, अब यहां से देखिए अगला प्रश्न मेरा क्या दिया था, 75,025 का मानक रूप क्या होगा। ठीक है, तो 75,025 का मानक रूप मेरा कितना हो जा रहा है, 75,025, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है, सी हो जा रहा है। अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है, बोला कौन सी संख्या इतना से अधिक है। तो जब भी अधिक पूछा गया यानी मोर देन पूछा गया, तो हम लोग क्या करें, इतना लिखें और उसमें 1,000 ऐड कर दिए, तो ये मेरा आ गया 70090, तो यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, सी नंबर का ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, अब बोला सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या का अपवर्ती क्या होगा। ठीक है, सबसे बोला कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे क्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की क्या हो गया, मेरा सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब इसमें हमको क्या पूछा गया है कि इस मतलब अपवर्ती, क्या पूछा गया है, अपवर्ती पूछा गया। तो अपवर्ती मतलब होता है इसके बाद एक और, ठीक है, इसके बाद एक और, ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। अपवर्ती का मतलब हो गया एक जोड़ दीजिए इसके बाद वाला एक अंक। तो यहां से देखिए ये कितना हो गया, 0 हो गया, ये भी 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 0 हो गया, और ये भी हो गया 10 हो गया। जैसे यहां से ये मेरा हो गया 0, ये इसका भी हो गया 0, इसका भी हो गया 3 को 0, ये हो गया मेरा चौथा 0, ये हो गया 5वां 0, और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 ही रहेगा। ठीक है, अपवर्ती मतलब होता है एक आपको प्लस करना है। ठीक है, तो यहां से इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, यदि मान लीजिए जो पीडीएफ ले चुके होंगे तो इसका ये कर लीजिएगा, एक शून्य इसमें बढ़ा दीजिएगा, यानी 6 जीरो टोटल रहेगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 12 नंबर का प्रश्न मेरा क्या दिया गया, इतना में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 का फिर से स्थानीय मान पूछ दिया गया। तो सबसे पहले देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करें, 6 का जब स्थानीय मान लिखने जाएंगे तो 6 लिखेंगे, 6 के बाद क्या है, 1 2 संख्या, यानी 2 जीरो दे देंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए बोला कि इतना से 1000 बड़ी संख्या क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से देखिए क्या 46900 हो गया, और इसमें इतना अधिक बोला गया है तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है 13 नंबर में। तो 13 नंबर में आप बोलिएगा सर ये डी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या कर जा रहा है, मैच कर जा रहा है, डी नंबर का ऑप्शन हमारा मैच कर जा रहा है। अब यहां से देखिए क्या बोला गया, 96,808 को 96,008 को अंकित में लिखिए, अंकों में लिखिए। 96,008 को किस में लिखने बोला है, अंकों में लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो 96,008 मेरा कहां पे, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर कहां पे है, डी में है। दोस्तों अब यहां से मेरा प्रश्न जो दिया गया है, बोला क्या पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला होता है, यानी क्या मेरा दिया है कि मान लीजिए 48219, इसमें क्या करना है, 1 को घटा देना है आपको। ठीक है, अपवर्ती मतलब हो रहा था बाद का और पूर्ववर्ती मतलब पहले का।
तो एक जब घटा देंगे हम लोग यहाँ पे तो हमारा कितना आ जाएगा 48,218, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हमारा क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया है, बोला क्या 6 का अंकित मान क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न जो 16वां नंबर का प्रश्न पूछा गया, 6 का अंकित मान क्या होगा, तो आपको बताया हम पहले कि 6 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बोला गया कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान जब आप निकालने जाइएगा तो सबसे पहले 2 देना पड़ेगा। अब 2 के बाद देखिए 1 2 3 4 है, तो यहाँ से 1 2 3 4 जीरो दे दिए। ठीक है, तो अब देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, तो किसमें आया मेरा 10,000 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 18वां नंबर का जो हमारा प्रश्न दिया गया है, इतना या इतना में कौन बड़ा है, तो देखिए ये मेरा कितना है 51,000 है, और यहाँ में मेरा कितना है 68,000 है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, तो आप ऑब्वियसली बोलिएगा कि सर ये जो 68,000 है यही मेरा क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब बोला निम्नलिखित को संक्षिप्त रूप में लिखिए, तो अब जब भी संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पे 3 0 दिया गया, और उसके बाद कितना है 3 0 है, 3 0 दे दिया। अब देखिए 7 दिया गया, तो यहाँ से 7 देंगे, फिर यहाँ से 7 के बाद 2 0 था, 2 0 बैठा देंगे, फिर यहाँ पे 2 है, डबल 0 है, बैठा दिए, फिर यहाँ पे 10 है, 10 बैठा दिए, फिर 6 है, 6 बैठा दिए। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना दे दिया मेरा 6 दे दिया, फिर यहाँ से कितना दे दिया 1 दे दिया, फिर यहाँ से 2 दे दिया, फिर यहाँ से 7 दे दिया, फिर यहाँ से 3 दे दिया। ठीक है, यानी क्या 37,216, कितना आ रहा है मेरा 37,216। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है 37,216 में, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग 37,216 ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जा रहा है, सी का ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, बोला 70,405 का अंक क्या होगा, तो क्या बोला गया 70,000, फिर बोला क्या 405। ठीक है, 405 यानी 70,405, 70,405 कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है, बी का ऑप्शन हमारा मैच कर जा रहा है। फिर 90,000 को अंक में लिखिए, तो 90,000 को जब हम लोग अंक में लिखने जाएंगे तो इस प्रकार से 90,000 को अंक में लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहां से देखिए बोला कि फिर से हमारा क्या बात कर दिया गया, अपवर्ती बात कर दिया गया, क्या बात कर दिया गया, अपवर्ती। लेकिन आपको बताएं अभी हम कि जब भी अपवर्ती पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, एक को जोड़ देना है। अपवर्ती में क्या करना है, एक को जोड़ देना है, तो यानी एक को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 93,600, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जा रहा है, बी का हमारा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अब बोला है क्या 60,000 को शब्द में लिखिए, तो ये क्या है मेरा 60,000 है, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। बोला दो संख्या श्रृंखला के बीच कितने पौधों को समान रूप से वितरित किया जा सकता है। बोला दो संख्या श्रृंखलाओं के बीच, यानी दो गो लाइन ले रहा है, उसमें बोला है कि कितने, बोला दो संख्या श्रृंखला के बीच कितने पौधों को समान रूप से विस्तृत किया जा रहा है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, देखिए ये जो मेरा है, यदि दो संख्या में दो जगह इसको बांटना पड़ेगा, यानी एक इवन नंबर में इसको ढूंढना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहां से देखेंगे क्या कि कौन सा संख्या मेरा इवन नंबर है, यानी क्या सम संख्या है। जैसे देखिएगा इसको यदि हम लोग बांटने जाएंगे तो ऑब्वियसली ये दशमलव पर आ जाएगा, ये भी मेरा दशमलव में आ जाएगा, ये भी मेरा दशमलव में आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखिए लास्ट में मेरा 2 दिया गया, यानी मेरा ये एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, तो इसको हम लोग समान रूप में बांट सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि 9 को यदि हम लोग समान रूप में बांट सकते हैं, तो बोलिएगा नहीं, ये समान रूप से नहीं बटेगा, क्योंकि पौधा का बात किया गया। मान लीजिए कि 9 गो पौधा है, 9 गो पौधा है, अब बोलेगा कि दोनों लाइन में बराबर बराबर रखिए, तो 9 गो पौधा को दोनों लाइन में बराबर बराबर रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कभी भी इसको इक्वल नहीं रख सकते, या तो इधर 4 रखना पड़ेगा, या तो इधर 5 रखना पड़ेगा, या तो इधर 5 रखना पड़ेगा, इधर 4 रखना पड़ेगा। तो उसी पर यदि 9 की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, तो 10 को हम लोग 2 जगह पर बांट सकते हैं आराम से। 10 पौधा ले लिए तो 10 पौधा को 5-5 करके हम लोग आराम से बांट सकते हैं। ठीक है, अब बोला रिक्त स्थान भरें, बोला 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है, 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है, तो 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा। संख्या में 2 का स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी देखिए 2 दिया गया है, 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है। अब दोनों का स्थानीय मान पहला वाला निकालते हैं, पहला 2 का स्थानीय मान निकालने जाएंगे तो यहाँ पे 2 दे देंगे, 2 के बाद 1 2 3 0, 1 2 3 0 दे दिए। अब यहाँ से दूसरा वाला का यदि हम लोग निकालने जा रहे हैं, दूसरा का स्थानीय मान, तो यहाँ से देखिए 1 सिर्फ 2 है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4 हो गया, और लास्ट में कितना आ जाएगा 3 0 आ जाएगा। यानी क्या हम लोग, अच्छा इसको गुना करके लिखा ही नहीं है, तो यानी कि मेरा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलिएगा नो सर एकदम बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहां से देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, जैसे P बराबर इतना दिया गया, Q बराबर इतना दिया, R बराबर इतना दे दिया और S बराबर इतना दे दिया। P बोला अन्य सभी संख्याओं में सबसे बड़ी है, क्या P सबसे बड़ा संख्या है, तो ये 2709 है,
और ये 2799 यानी नहीं, ये ऑप्शन मेरा गलत हो जा रहा है। अब यहां से बोला कि एस सभी संख्याओं में छोटा है, तो यहाँ पे देखना कि एस क्या सबसे छोटा है, लेकिन सबसे छोटा तो यहाँ हमको दिख रहा है पी, तो ये भी मेरा ऑप्शन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। अब यहां से बोल रहा है पी अन्य सभी संख्याओं से छोटी है, क्या पी सभी संख्या से छोटी है, तो यहां से बोल सकते हैं कि हाँ पी जो मेरा है सबसे छोटा संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है, बोला अंक इतना का केवल एक बार उपयोग करके बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी ये जो अंक दिया गया इसको एक ही बार आपको लिखना है, वो सबसे बड़ी संख्या आपको बना देना है कि इतना का सबसे बड़ी संख्या क्या आएगा। ठीक है, तो यहां से देखने जाइएगा तो ये ऑप्शन नंबर डी जो आ जाएगा 98750, ये सबसे मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो मेरा दिया है, इतना में 10,000 के स्थान पर, इतना में 10,000 के स्थान पर अंक के स्थानीय मान और 100 के स्थान अंक के स्थानीय मान के बीच का अंतर हमको पूछ दिया गया है। ठीक है, एक बार क्या बोल दिया गया 10,000 का, और एक बार क्या बोल दिया गया है 100 के स्थान का बोल दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। सो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बोला क्या गया, यहां से देखिए इतना में 10,000 का, तो यहां से 10,000 की जगह मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा, इतना आ जाएगा मेरा। ठीक है, और अब क्या बोला गया था कि 100 का, तो यहाँ 100 में कौन नजर आ रहा है, तो 500 नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 500 हो गया। अब बोला गया कि अंतर, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो यहां से घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 69, यानी यही ऑप्शन नंबर डी का आ जाएगा, 69500 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बोला था इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 के स्थान पर क्या है मेरा, 10,000 के स्थान पर मेरा क्या है, तो यहाँ देखिए 70,000 है। ठीक है, कितना हजार है मेरा, 70,000 है। ठीक है, 10,000 के स्थान पर क्या है, 70,000 है। और उसके बाद मेरा क्या बोला गया था, यहां से देखिए 100 के स्थान पर, तो 100 के स्थान पर कितना 500 बोला जा रहा है, 569 बोलिएगा ना, तो 500 बोला जा रहा है, तो इसलिए 100 के स्थान पर क्या था मेरा 500 था। अब बोला इसका अंतर, यानी इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 69500 आ जाएगा। अब बोला कि 12,000, 12 शतक और 12 दहाई और 12 बराबर क्या होगा, तो 12,000 का बात किया गया, क्या बताया गया 12,000 का, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 12,000 लिखेंगे, तो ये 12,000 हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या बोला गया, 12 शतक बोला गया, शतक मतलब क्या होता है 100 होता है, 100 दे दिए। फिर यहाँ से देगा 12 दहाई, दहाई मतलब क्या हो गया 1 2 1 0 बढ़ जाएगा। फिर यहाँ से क्या बोला गया 12, अब इसको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ देना पड़ेगा, तो जोड़ने पर यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा। ठीक है,